बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के सॉल्यूशन और पार्ट 2 के अंदर 5 to 8 के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर चुके हैं। जो मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर था इससे पहले वाला, उसमें हमने इस रिजल्ट को प्रूव किया था, दैट इज रेशियो फार्मूला। अब इस रेशियो फार्मूले की मदद से ही हमने क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। वहां पर हमने दो रिजल्ट डिराइव किए थे, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। ठीक है, दोनों पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक कंडीशन हमें इंटरनली गिवन है और जो सेकंड पार्ट है उसमें एक्सटर्नली गिवन है। यानी फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ये फॉर्मूला यूज करना है क्वेश्चन नंबर 9 के, और सेकंड पार्ट के अंदर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपकी बुक में स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है हमारे पास, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी, ये दो वेक्टर्स हमें गिवन है। पोजीशन वेक्टर से मुराद क्या होता है कि उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा दैट इज ओ पर। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मेरे पास, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ओ है मेरे पास, ये ए कह दें और ये बी कह दें। ठीक है, पोजीशन वेक्टर से मुराद वो ये है, उसका इनिशियल पॉइंट ओ पर होगा, ये वेक्टर ए गिवन है और ये वेक्टर बी गिवन है। ठीक है, दोनों पार्ट्स के अंदर यही वेक्टर्स हमने यूज करने हैं। फर्स्ट पार्ट में भी जिसमें इंटरनली के मुताबिक सॉल्व करना है, वेक्टर फाइंड आउट करना है। जो सेकंड पार्ट है एक्सटर्नली के लिए, उसमें भी यही वेक्टर्स हमें गिवन है। चलिए, स्टेटमेंट क्या कहती है फर्स्ट पार्ट की हमें? वो कहते हैं फाइंड द पोजीशन वेक्टर पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी। यानी ए बी को जो ज्वाइन करती है लाइन, वहां पर पॉइंट P है हमारे पास जो कि डिवाइड करता है इंटरनली किस रेशियो पर? 2:3 रेशियो पे। कि हमने वो पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है R, ये वाला। फाइंड द पोजीशन वेक्टर P, किसका? वो R मेंशन कर लिया, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:3। यानी ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, इसी से रिलेटेड हमने प्रूफ किया था इंटरनली। ये फॉर्मूला हमने यूज करना है, ये हम इससे पहले वीडियो लेक्चर के अंदर ये प्रूफ कर चुके हैं। जस्ट हमने इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल सा वे है। आपने क्या करना है, जब हमने फॉर्मूला लगाना है बाय यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो ये अज्यूम कर लें ये वाली वैल्यू m और n। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू m, सेकंड वैल्यू n। इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये a है, a की वैल्यू हमें गिवन है और b की वैल्यू भी हमें गिवन है। फॉर्मूला क्या मेरे पास? इंटरनली के लिए r बराबर है na प्लस mb ओवर m प्लस n। ये फिगर ड्रॉ कर ले, हमारे लिए आसान हो जाता सॉल्व करना। रेशियो m n की फॉर्म में होती है और ये आ जाएगी मेरे पास, n की वैल्यू कितनी है? 3 और a की वैल्यू ये गिवन है, दैट इज i माइनस 2j प्लस k। m की वैल्यू कितनी है? दैट इज 2 प्लस 2। b की वैल्यू ये गिवन है हमें, 2i प्लस 3j माइनस k होल डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा n की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 2 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। ये सेम चीज आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे m पहले कर लें चाहे n बाद में कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं अंदर, ये 3i 6j प्लस 3k, 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर 2 के मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4i प्लस 6j माइनस 2k और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा मेरे पास? दैट इज 5। 3 प्लस 2 5 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। जब सोल्व करेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल आउट, आई कंपोनेंट को आई के साथ सोल्व करेंगे, 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। तो आर बराबर आ जाएगा मेरे पास 7i, के कंपोनेंट
3 प्लस है -2, के बचेगा जस्ट के डिवाइडेड बाय 5। तो ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। क्वेश्चन इसके बड़े सिंपल से है, प्रूफ लेंथी था, क्वेश्चन बड़े सिंपल है। 2 वेक्टर दिए होंगे और साथ में जो रेशन गिवन हो उसको ट्रेस करें फिगर के अंदर, तो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लें। अब हमारे पास सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट में बस फिगर ट्रेस करते हैं हम। वेक्टर यही यूज किया उसने ए एंड बी दोनों पार्ट्स के अंदर। सेकंड पार्ट क्या हमारे पास, फाइंड द पोजीशन वेक्टर क्यू। इसमें पी फाइंड आउट करना था जो इंटरनली लाई कर रहा है ए और बी के दरमियान, और ये डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी 3:2। थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। अब जैसे हम इधर ड्रॉ करते हैं, ये वाली लाइन सेगमेंट ए बी है, जैसे क्वेश्चन के स्टार्ट में था 2 वेक्टर्स ए और बी गिवन थे, उनके पोजीशन वेक्टर ए और बी, ये ए और ये बी, ये स्टार्टिंग में हमें गिवन थे, अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा। और ये एक्सटर्नली वेक्टर आर पॉइंट पी, फॉर एग्जांपल पॉइंट पी यहां पर है, ये वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। और ये रेशो किस फॉर्म के अंदर है, m रेशो n, मींस 3:2। ये m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू गिवन है। बस फार्मूले में पुट करें और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये n है और ये हमारे पास m की वैल्यू है, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास एक्सटर्नली के लिए। पॉइंट q फाइंड आउट करना, सॉरी q फाइंड आउट करना, p नहीं, यहां पर q लिखना आपने। फार्मूला यूज करेंगे डायरेक्टली बाय यूजिंग फार्मूला क्या हमारे पास, r बराबर किसके है, r बराबर है na माइनस mb ओवर n माइनस m के बराबर। ये फार्मूला यूज कर लिया। अब r की वैल्यू निकालनी है, ये पोजीशन वेक्टर निकालना OQ। n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, क्योंकि ये 3:2 पे डिवाइड कर रहा है, 3:2, ये m और ये n के बराबर। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू a की वैल्यू ये गिवन है, तो ये आ जाएगा i -2j प्लस के प्लस, सॉरी माइनस, फार्मूले में माइनस है, और m की वैल्यू 3 है, और ये b की वैल्यू ये आ जाएगी 2i प्लस 3j माइनस के होल डिवाइडेड बाय m माइनस n आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। सॉरी इधर करेक्शन कर लेते हैं, बुक में मेरे ख्याल से n माइनस m है, करेक्शन n माइनस m है, इधर करेक्शन कर लिए, यहां पर n माइनस m, ठीक है। फॉर्मूला इधर मैंने ठीक लिखा है। तो n की वैल्यू कितनी है 2 -3, तो ये r आ जाएगा मेरे पास, 2 को मल्टीप्लाई करवाते 2i -4j प्लस 2k आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इसको सिंपली -6i -9j प्लस 3k होल डिवाइडेड बाय -1। तो फाइनली r मेरे पास आ जाएगा, i को i के साथ सॉल्व करेंगे, ये और ये -4 बचेगा, -4i, j को j के साथ -13j प्लस 5k आ जाएगा मेरे पास, 5k डिवाइडेड बाय -1। तो ये मेरे पास फाइनल बचेगा, माइनस के साथ डिवाइड करते 4i प्लस 13j माइनस 5k के इक्वलेंट। तो ये सोल्यूशन आ जाएगा इस पार्ट का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमें गिवन है, द 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर ए बी एंड सी, ये 3 हमें गिवन है पॉइंट्स। देन वो कहता है फाइंड द 4th वर्टेक्स, यानी हमने 4th वर्टेक्स डी फाइंड आउट करना है। ए भी गिवन है, बी भी गिवन है और सी भी गिवन है पैरेललोग्राम का। ये 3 पॉइंट्स गिवन हमें और हमें 4th पॉइंट फाइंड आउट करना है डी। तो वो मैंने मेंशन कर लिया, लेट डी एक्स वाई बी द 4th पॉइंट, 4th वर्टेक्स जो हमने फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम एबीसीडी का। अब यहां पर मेरे पास उसने टेकन इन ऑर्डर लिखा है। टेकन ऑर्डर से मुराद है कि ऑर्डर के मुताबिक जो टेकन है हमारे पास ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, ठीक है। इस ऑर्डर के मुताबिक अपनी तरह से पोजीशन इंटरचेंज नहीं करनी, जो लिखा हुआ है उसी के मुताबिक हमने अरेंजमेंट करनी है, क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें। चलिए अब आगे चलते हैं हम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये वाली
साइड्स पैरेलल होगी इस साइड्स की, इनकी डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। ये वेक्टर्स का चैप्टर है, जैसे डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाता है, तो ये वाली साइड इसके इक्विवेलेंट होगी हमारे पास, ठीक है। तो मैं पहले इस कंडीशन को यूज करूंगा एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए, तो मुझे यहीं से रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के, सी डी के नहीं लिखना आपने, डी सी, डायरेक्शन मस्ट बी इंपॉर्टेंट। ए बी है और इधर डी सी है फ्रॉम फिगर। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फिगर के ए बी इज पैरेलल टू सी, सॉरी डी सी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अगर पैरेलल है तो इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं हम कि ए बी वेक्टर बराबर है डी सी के बराबर, ठीक है। अब ये वेक्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ए बी वेक्टर्स को कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। जब चैप्टर को स्टार्ट किया तब मैंने ये चीज डिस्कशन की थी। सेकंड के पोजीशन वेक्टर में से ओ बी माइनस ओ ए करेंगे हम इधर, यानी सेकंड के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे इधर। सेकंड के सी के पोजीशन वेक्टर में से डी का पोजीशन वेक्टर हम माइनस करेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मेरे पास ये पॉइंट गिवन थे ए बी सी डी, पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन हमें मालूम है, स्टार्टिंग में भी ये चीज डिस्कस की थी कि ये पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन होगी इस फॉर्म के अंदर, लेकिन पोजीशन वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी इस फॉर्म के अंदर। तो हम डायरेक्ट कर लेते, क्योंकि हम वेक्टर्स को यूज करें तो डायरेक्ट हमारे पास ये वेक्टर क्या बनेगा, इस फॉर्म के अंदर लिखना हमने -1 -3, ए क्या हमारे पास 3 -4 इज इक्वल टू ओ सी, सी वाला ये पॉइंट है, इसे वेक्टर की फॉर्म में यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं -6 2, ये वेक्टर की फॉर्म आ गई। डी क्या जो हमारा रिक्वायर है x -y, ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन आ गई हमारे पास, b की, a की, c की और d की। अब कैसे सॉल्व करना होता है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सॉल्व करना होता है, -1 -3 -1 -3, सॉरी यहां पर ये चीज कॉमा, सेकंड को सेकंड के साथ -3 माइनस +4 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे, इस वेक्टर को -6 -x, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ 2 y आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -4 के बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 के बराबर, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, -x 2 y। ये भी वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। दो वेक्टर्स तब इक्वल होते हैं जब उनके कंपोनेंट इक्वल हो। फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के इक्वल रखना है क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन है, तो -4 बराबर आ जाएगा -6 x के फर्स्ट कंपोनेंट। इसी तरह सेकंड कंपोनेंट 1 है, इधर 1 2 है, 1 बराबर आ जाएगा -2y। ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। दो वेक्टर्स तब इक्वल होते हैं जब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर हो, सेकंड के बराबर हो। तब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। x इधर आके पॉजिटिव, 4 उधर जाके पॉजिटिव, तो x का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास -2, और इधर से y का आंसर क्या आ जाएगा, y इधर आके पॉजिटिव, 2 उधर 1 उधर जाके नेगेटिव, तो y क्या मिल गया मुझे 1 के बराबर। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट आया D, हेंस इधर लिख लेते हैं, हेंस D x y is equal to D -2 1 be the fourth vertex जो हमने फाइंड आउट करना था। ये पॉइंट भी आ चुका है। बड़ा सिंपल सा मेथड है, इसको इसके इक्विवेलेंट रखे और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह ही है, वो उसका भी सॉल्यूशन हम इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने वैसे ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने d की वैल्यू फाइंड आउट की x और y के अंदर। यहां पर तो फोर्थ वर्टेक्स फाइंड आउट करना था d x एंड y, वो हमने खुद अज्यूम किया, खुद फर्ज किया। इसमें x और y तो फाइंड आउट करना ही है, लेकिन इसमें चारों पॉइंट्स गिवन है, a भी गिवन है, b भी गिवन है, c भी और d भी। x और y उन पॉइंट्स के अंदर कंपोनेंट है जो हमने फाइंड आउट करने हैं। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कैलकुलेशन और मेथड और तरीकाकार सेम है।
स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, यहां पर एक्स है यहां पर वाई है, और हमें 4 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी डी, टेकन इन ऑर्डर, यानी अपनी तरफ से ऑर्डर नहीं चेंज करना, ए बी सी और डी इस तरह ऑर्डर रखना, चाहे क्लॉकवाइज रखें चाहे एंटी क्लॉकवाइज रखें, तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम किया ए बी सी एंड डी। अब देखिए हम वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने ए बी पैरेलल डी सी रख के सॉल्व किया, इसमें भी इसी तरह हम सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रॉम फिगर ए बी पैरेलल है मेरे पास, ए बी वेक्टर दैट इज पैरेलल टू डी सी, मींस ये इक्विवेलेंट है, इनकी लेंथ सेम होती है पैरेललोग्राम के अंदर, ये वाली लेंथ इसके इक्विवेलेंट होगी, ए बी इक्वल होगा डी सी के, ये चीज आ गई। अब ये वेक्टर को स्प्लिट करते हैं, यानी बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस करते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, सेकेंड क्या है सी, ओ सी माइनस ओ डी। अब इसको सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए मेरे पास पॉइंट्स गिवन थे, जैसे मैंने बताया था कि पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन इस तरह होगी, लेकिन जब उसकी वेक्टर फॉर्म बनानी है तो ओ पी और ये इनइक्वालिटीज के सिंबल की फॉर्म के अंदर रखे जाते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर पॉइंट होता है, क्योंकि हम वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो बी का जो वेक्टर बनेगा इसका वेक्टर दैट इज ब्रैकेट में नहीं होगा, इस फॉर्म के अंदर होगा 4y माइनस ओ ए क्या आ जाएगा 1 2 के बराबर, और ओ सी क्या हमारे पास x 6 माइनस ओ डी किसके बराबर है 3 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, दो वेक्टर्स माइनस हो रहे हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 1 y माइनस 2 और x माइनस 3 6 माइनस 5, ये चीज आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करें तो मेरे पास क्या रिजल्ट मिलता है, ये बनेगा 3, ये आ जाएगा y माइनस 2, ये वैसे आ जाएगा x माइनस 3, और ये भी क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, दरमियान में साइन कौन सा है इक्वल का। दो वेक्टर्स तब इक्वल होते हैं जो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर हो, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के बराबर हो। तो फर्स्ट कंपोनेंट लेफ्ट साइड पे 3 है और राइट साइड पे x माइनस 3, इधर मेरे पास क्या सेकंड कंपोनेंट y माइनस 2 और राइट साइड पे क्या है 1। ये कंपोनेंट्स को कंपेयर कर दिया वेक्टर्स के अंदर, क्योंकि हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 3 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 3 इधर आ जाएगा x, तो फाइनली x का सोल्यूशन हमें क्या मिल गया दैट इज 6, और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2, तो y का भी सोल्यूशन आ गया दैट इज 3। तो ये मेरे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। दोनों पार्ट सिमिलर थे, जस्ट स्टेटमेंट में चेंजिंग है, बाकी तरीकाकार और मेथड दोनों का दोनों सेम है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने दो क्वेश्चंस के सोल्यूशन फाइंड आउट किए, नंबर 1 9 के दोनों पार्ट्स और नंबर 2 10th के दोनों पार्ट्स। 9th के अंदर हमने रेशियो फार्मूला यूज किया और इसमें हमने पैरेललोग्राम में वेक्टर्स को यूज करते हुए अननोन नंबर्स की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं।